हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास ऑफ द गुरुकुल। माई सेल्फ पुंडरीक मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसकी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उन सब वीडियोस को नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर उन सब वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, सो लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर इसकी पहचान हमने लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के अंतिम में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये सब शब्द आए और हाँ उसमें एक बात ऐड रहे, उसके साथ समय जुड़ा रहे, टाइम जुड़ा रहे, तब ये कौन सा टेंस होगा? तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर उस सेंटेंस में टाइम नहीं जुड़ा रहेगा तब वो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। और हाँ दोस्तों, अगर टाइम जुड़ा रहे तो टाइम को कैसे हम लोग लिखेंगे, किस समय को ये पहचानेंगे कि ये निश्चित है, किस समय को पहचानेंगे अनिश्चित है, इसका भी कुछ नियम है, कुछ नोट है, उसको भी आइए देख लेते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले पहला नोट हम लोग देखेंगे कि सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में समय प्रदर्शित करने के लिए से की अंग्रेजी सिंस या फॉर आती है। मतलब जैसे हम लोग समय को प्रदर्शित करते हैं तो उसके पहले हम लोग लिखते हैं से। जैसे कि सुबह से, शाम से, कई महीनों से, 10 दिनों से, 5 सप्ताह से। मतलब देखिए सभी में से आया है तो यहाँ पर से की इंग्लिश क्या लिखते हैं? से की इंग्लिश लिखते हैं सिंस या फॉर। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम लोग सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। सो आइए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ दूसरा नोट हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस। देखिए दोस्तों, जब समय श्योर हो, निश्चित हो, तब वहां पर से की इंग्लिश श्योर होती है। जैसे हम लोग अब पहचानेंगे कि कैसे कि ये समय निश्चित है या अनिश्चित है। तो आइए देखते हैं उनको भी कि कैसे हम लोग उसको पहचानें। अगर बजों के साथ, मतलब देखिए बजों के साथ मतलब 5 बजे से, 5 o'clock। अब लिखा है जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, तो यहाँ 5 बजे निश्चित हो गया, तो यहाँ पर से आया, उसके साथ वहां पर से की अंग्रेजी सिंस। देखिए जब निश्चित है तो सिंस 5 o'clock। जैसे दिनों के भागों के नाम से पहले, जैसे दिनों के भाग का नाम क्या है? सुबह से, कल से। सुबह से सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस एस्टरडे। ओके, और यहाँ पर जैसे दिनों के नाम से पहले, जैसे सोमवार से दिनों के नाम में सोमवार आता है, सोमवार से सिंस मंडे। महीनों के नाम से पहले जैसे जनवरी से सिंस जनवरी। जैसे वर्षों के नाम से पहले 1960 से 2002 से, जैसे सिंस 1960, सिंस 2002 से 1981 से सिंस 1981। और एक निश्चित समय से पहले मतलब कोई भी एक श्योर समय हो, जैसे जब से आप पैदा हुए हो या ऐसे ही वगैरह। जैसे सिंस ही वॉज बॉर्न, मतलब जब से वह पैदा हुआ था, तब से, ये निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। और आइए अब देखते हैं कहाँ पर प्रयोग होगा फॉर का। जैसे नोट तीसरे में लिखा गया है कि समय अनिश्चित होने पर से की इंग्लिश फॉर होती है। जब समय श्योर ना हो, अनश्योर हो, तब हम लोग से की इंग्लिश लिखते हैं फॉर। जैसे कहाँ कहाँ पर हम लोग ये पहचानेंगे कि ये समय अनिश्चित है, किस किस समय? तो जैसे घंटों की गिनती से पहले, जब घंटों की गिनती की बात आए तब वहां पर से की इंग्लिश होती है फॉर। जैसे घंटों की गिनती, जैसे 3 घंटे से, 4 घंटे से, 4.5 घंटे से, मतलब फॉर 3 o'clock, फॉर 4 o'clock। घंटों की गिनती हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। दिनों की गिनती से पहले, जैसे 5 दिनों से पहले, 6 दिनों से पहले, फॉर 5 days, फॉर 6 days, फॉर 10 days, ये श्योर नहीं है। उसके बाद महीनों की गिनती से पहले, जैसे 10 महीने से, 15 महीने से, फॉर 10 months, फॉर 15 months, फॉर 20 months, इन सब के साथ फॉर। जैसे वर्षों की गिनती से पहले, वर्षों की गिनती जब हो तब वहां पर भी फॉर। जैसे 16 वर्षों से फॉर 16 ईयर, 13 वर्षों से फॉर 13 ईयर, 10 वर्षों से फॉर 10 ईयर। जैसे सप्ताह की गिनती से पहले भी फॉर का प्रयोग होता है, जैसे 6 सप्ताह से फॉर 6 वीक्स,
7 सप्ताह से, फॉर 7 वीक्स, ऐसे वगैरह वगैरह, इन सब के साथ फॉर का प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को, मतलब अब सेंटेंस को बनाए कैसे। कई प्रकार से बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर मतलब कोई भी वाक्य साधारण हो तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियोस में हमने बताया है एक वचनकर्ता क्या होता है, बहुवचनकर्ता क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने लिखा है एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, जो भी सब्जेक्ट एक वचन हो उसके साथ हैज बीन, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, और जो भी सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन हो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, और वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाती है। ये बात मस्ट है कि वर्ब में आईएनजी हम लोग ऐड कर देते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स पर भी ध्यान दे देते हैं कि एग्जांपल्स को हम लोग कैसे बनाएं। इसको यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल है श्याम 2 घंटे से खेल रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर अंतिम में आया रहा है और इसमें ऐड हुआ है टाइम 2 घंटे से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब अगला सेंटेंस के अंत में आया है रहा है, देखिए रहा है, तब इससे तो पहचान जाएंगे कि ये टेंस है, लेकिन अगर इसमें समय ऐड हुआ है तभी हम पहचानेंगे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसमें समय ऐड ना हुआ होता, अगर ये 2 घंटे को हम हटा दें तब ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट है श्याम, और श्याम है एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज बीन। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब, और वर्ब में ऐड होगा आईएनजी। तो यहां पर खेल रहा है तो खेलना की इंग्लिश प्ले, और इसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। और उसके बाद है 2 घंटे से। 2 घंटे देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया है कि जब घंटों की गिनती हो तब वहां पर फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि दैट इज नॉट श्योर। तो यहां पर फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब दूसरे एग्जांपल को। दूसरा एग्जांपल लिखा है कि मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर भी टाइम जो है सोमवार, ये भी ऐड है, तो इसलिए अब हम लोग इसको बनाएंगे किसके अनुसार, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार। अगर इसमें सोमवार नहीं ऐड हुआ होता तब हम इसको बनाते कैसे, तब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते। तो आइए देखते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, आई है बहुवचन तो इसके साथ हैव बीन, आई हैव बीन। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब, और वर्ब में ऐड हो जाएगा आईएनजी। तो यहां पर वर्ब क्या है, पढ़ना, आई हैव बीन रीडिंग। अब देखिए बात आती है समय की, तो यहां पर है सोमवार से। सोमवार निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ प्रयोग होगा सिंस का, रीडिंग सिंस मंडे। मतलब आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। निगेटिव सेंटेंस में जो हमने लिखा है कि हैज या हैव के बाद नॉट फिर बीन लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग देखेंगे कि नॉट का प्रयोग कब करें निगेटिव सेंटेंस में। हमने लिखा है जब पहले हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर अदर। ओके, सो आइए देखते हैं। यहां पर एक हमने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल को हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। यहां पर लिखा है वह 2 बजे से प्रश्न नहीं हल कर रहा है। देखिए यहां पर नहीं ऐड हुआ, टाइम भी है 2 बजे से, ठीक। तो अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, ही क्या है, एक वचन है तो हैज बीन लगेगा इसके साथ, लेकिन नॉट है, हैज नॉट है, ये मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर लग जाएगा हैज नॉट बीन।
फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि वह 2 बजे से प्रश्न नहीं हल कर रहा है, तो ही हैज नॉट बीन सॉल्विंग क्वेश्चन अब उसके बाद बात आती है 2 बजे से। अब 2 बजे निश्चित है या अनिश्चित, जल्दी जल्दी सोचिए, निश्चित है या अनिश्चित? ये है निश्चित, यहां पर लगेगा सिंस, सॉल्विंग क्वेश्चन सिंस 2 o'clock, मतलब वह 2 बजे से प्रश्न नहीं हल कर रहा है। ही हैज नॉट बीन सॉल्विंग क्वेश्चन सिंस 2 o'clock। ओके, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आई थिंक आप लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके, अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा गया है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। इसमें भी कई सारे नियम हैं, तो अलग अलग नियम को हम लोग अलग अलग प्रकार से देखेंगे। पहला नियम है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब, मतलब दोस्तों देखिए, अब जब हम किसी भी सेंटेंस को देखेंगे वो उसके स्टार्टिंग में क्या हो, तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या वह 3 बजे से पढ़ रहा है, क्या सोहन 4 बजे से गाना गा रहा है, क्या राकेश 5 जनवरी से स्कूल जा रहा है। ऐसे ऐसे, मतलब देखिए सभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आए हैं, तो इस फॉर्मेट को आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिखा, पहले हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, फिर उसके बाद अदर को लिखते हैं। ओके, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखा है क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आया है क्या, क्या जो है स्टार्टिंग में आया है, तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह है। देखिए यहाँ पर रही है, ये महिला का बोध करा रही है, इसीलिए यहाँ पर वह की इंग्लिश सी, फिर उसके बाद यहाँ पर बीन, हैज सी बीन, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ड्राइंग मतलब चित्र बनाना, ड्राइंग, और फिर उसके बाद ड्राइंग दिस पिक्चर मतलब इस चित्र को। अब कब से, प्रातः काल से, प्रातः काल मतलब सुबह से, तो प्रातः काल है स्योर टाइम, इसलिए यहाँ पर सिंस, फिर उसके बाद मॉर्निंग। आइए देखते हैं अपने अगले रूल को। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल में हमने लिखा है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तब। बीच में हो मतलब क्या, वाक्य के बीच में हो। ओके फ्रेंड्स, मतलब जब भी क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आए, तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें, उसका प्रयोग किस जगह पर करें, उसके लिए यहाँ पर फार्मूला है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर को लिखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, आइए एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे इस फार्मूले का प्रयोग करें। सबसे पहले देखिए इसको हम पढ़ते हैं कि वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आया, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट वी वुड यूज हैज या हैव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वे है, सब्जेक्ट वे है, तो देखते हैं वे एक वचन है या बहुवचन। वे है बहुवचन, तो वे के साथ हैव, वाई, हैव, दे, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश दे, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद अब लिखेंगे हम लोग वर्ब को, और वर्ब में होगा एड आईएनजी। तो यहाँ पर नष्ट है, नष्ट करना हमारा वर्ब है, तो वेस्ट मतलब होता है नष्ट करना या बर्बाद करना, तो वेस्टिंग, वेस्टिंग। अब अपना समय है, तो वे के साथ अपना की इंग्लिश देयर हो जाएगा, देयर, और समय की इंग्लिश टाइम। अब ये लोग समय कब से नष्ट कर रहे हैं, ये लोग समय नष्ट कर रहे हैं जनवरी से, तो जनवरी क्या है, एक निश्चित समय है, इसलिए सिंस जनवरी,
ओके, अब आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल में लिखा गया है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही निगेटिव हो तो क्या करेंगे, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। बस सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पिछला रूल देखा सेम उसी के अनुसार इसको भी हम लगाएंगे। बस क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सीता के मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखेंगे। तो सीता है एक वचन, इसलिए यहाँ पर हैज, फिर उसके बाद सीता। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट, फिर बीन, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, कुकिंग। कुकिंग क्या पका रही है, खाना, कुकिंग फूड। अब कब से पका रही है, 5 बजे से। 5 बजे से मतलब सिंस 5 o'clock। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।